देखिए अब हम लोगों को अगला चैप्टर पढ़ना है 1D, प्रश्नावली 1D समुच्चय। देखिए इसमें अब हम लोगों को देखना है वेन डायग्राम। देखिए जॉन वेन एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने किसी चीज़ को ना किसमें आयत के अंदर वृत्त को प्रस्तुत करके वेन डायग्राम को लिखा। वेन डायग्राम क्या होता है? वेन डायग्राम जैसे मान लो ये पूरे समुच्चय का ये दिखाएगा यूनियन को, ये पूरा समुच्चय को धारण किया है। यानी मान लो 1 से 10 तक अवयव है तो 1 से 10 तक अवयव इसमें शामिल है। एक वृत्त ये मान लो और एक वृत्त ये मान लो, 2 हैं। अगर कह देगा इस वाले इसका नाम ए है, ये समुच्चय ए है, ये समुच्चय बी है। अगर पूरे इस यूनियन में 1 से लेकर के कितने अवयव हैं? 10 तक के अवयव हैं। और कह दिया ए में 1 2 3 4 5 और बी में कह दिया 5 6 7 8, तो हम करेंगे क्या जानते हो? इसी को प्रस्तुत करेंगे। इसमें तो ये यूनियन को दिखाएगा, यानी 1 से लेकर 10 तक इसमें आएगा। अब ए वाले में कौन कौन आ जाएगा? इसको अगर आप ए मान रहे हो तो इसको ए और इसको मान लेंगे क्या? बी। ए में कौन कौन अवयव आएगा? 1 से लेके 5 तक। लेकिन अगर ध्यान से देखो तो 5 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी है, तो 5 कहाँ लिख देंगे? बाकी 1 से लेके 4 तक 1 2 3 4 यहाँ रहेगा और 6 7 8 और 9 यहाँ रहेगा। और ये पूरा सेट किस में मौजूद है? पूरे आयत में। तो यही कहलाता है यूनियन ना। यूनियन क्या है? अब देखो अब इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? मान लो कि किसी घर में या किसी समूह में कुछ लोग हैं, 2 लोग हैं, तो इनमें से कुछ लोग चाय पसंद करते हैं, कुछ लोग कॉफ़ी और कुछ लोग दोनों। तो इस तरीके से हल किया जाएगा। ये बहुत ज़रूरी है और ये कंपटीशन में भी पूछता है। आजकल तो समुच्चय से कंपटीशन में प्रश्न पूछने लगा। ठीक, तो आप ध्यान से याद रखिएगा कि कंपटीशन में भी यहाँ से प्रश्न पूछने को आता है। अब ये किसने बताया? अगर आपसे पूछ ले तो जॉन वेन ने। ये आयलर एक विद्वान थे न, आयलर के ही नियमों को थोड़ा सा संशोधित करके जॉन वेन ने अपना नियम बताया, जो कि ब्रिटिश वैज्ञानिक थे। और शायद आयलर जो थे वो आयरिश विद्वान थे क्या, देख लेना। जॉन वेन कहाँ के हैं? ब्रिटिश के। अब इन्होंने वेन डायग्राम प्रस्तुत किया। वेन डायग्राम को वृत्त में अभी बता दिए कैसे प्रस्तुत किया जाएगा। इसके बाद देखिए कुछ चीज़ें हैं जिसको आपको जान लेना है। जैसे पहला सम्मिलित समुच्चय, सम्मिलित या संघ, सम्मिलित या संघ, या इसी को कहेंगे क्या? यूनियन। अंग्रेजी में यूनियन कहते हैं। यूनियन ज़्यादा आसान होता है, चाहे जिससे पूछेंगे वो बता देंगे। सम्मिलन का मतलब होता है यदि ए में कुछ समुच्चय, ए के समुच्चय में कुछ अवयव हैं और कुछ बी के समुच्चय में अवयव हैं, यदि सभी को एक साथ लिख दिया जाए तो ऐसे समुच्चय को सम्मिलन समुच्चय कहा जाता है। मान लीजिए ए में अवयव हैं, ए में, और किस में? बी में। ए में भी अवयव हैं, ए में मान लो अवयव की संख्या है इतना 1 2 3 4। बी में अवयव है, मान लो बी में है, डायरेक्ट हम लिख रहे हैं 2 4 6 8। और आपको अभी समुच्चय पढ़ा दिए हैं कि समुच्चय में 2 बार रिपीट करके किसी चीज़ को लिखा तो 1 2 3 4 6 8। देखो 1 2 3 4 4 6 8, यानी सभी को हमने एक साथ लिख दिया। अब जब सबको एक साथ, लेकिन 2 बार लिखना नहीं है। समुच्चय का नियम है कि अवयवों को 2 बार रिपीट करके नहीं लिखते, क्योंकि यहाँ देखो 2 है तो आप सोचेंगे यहाँ भी 2 है, यहाँ 4 है, यहाँ भी 4 है, लेकिन 2 बार नहीं लिखना है, एक ही बार लिखना है। तो इस वाले चिन्ह को, जो ये दिख रहा है, इसी को कहा जाता है क्या? यूनियन। इसी यू को यूनियंस कहा जाता है। यूनियन, यूनियन, यूनियन यानी संघ। समझ गए? यानी यदि 2 समुच्चय या 2 से अधिक भी समुच्चय हैं, 2 या 2 से अधिक भी समुच्चय हैं, तो आप करेंगे क्या? अगर 2 समुच्चय है या 2 से अधिक समुच्चय हैं तो सभी के अवयवों को एक साथ लिख देना, केवल एक बार, कुछ भी छूटे नहीं। उसी को कहा जाता है यूनियन। अगर मान लो यहाँ सी होता और सी में मान लो 8 9 10 होता, तो 8 9 10 को भी इसमें जोड़ देते, तब क्या लिखते? ए यूनियन बी यूनियन सी। यहाँ फिर यूनियन का निशान लगाते। समझ गए?
अब ये इसमें कुछ प्रॉपर्टीज होता है, कुछ गुण होता है। जैसे यह सहचर्य नियम को पालन करता है, ए यूनियन बी बराबर बी यूनियन ए दिया होगा, देखो वहीं कहीं, यह सहचर्य नियम का भी पालन करता है ना। सहचर्य नियम क्या है, ए यूनियन बी बराबर बी यूनियन ए, नहीं दिया है क्या उसमें? अरे दिया होगा भैया, देखो, हाँ कहीं ना कहीं दिया होगा, आप देख लो। हाँ। ये देखो दिया है, सम्मिलन का तत्समक बढ़िया से दिया है, ए यूनियन बी, देखो सब अच्छे से दिया तो है इसमें। आप कहो तो प्रूफ करें, कर लेना, नहीं आएगा तो पूछ लेना। यह सहचर्य नियम का पालन करता है, अगर हम ए यूनियन ए कहें, ए यूनियन ए, तो ए ही आएगा। अगर ए में ए का यूनियन, इसी का यूनियन निकालोगे, ए यूनियन ए करोगे तो यही अवयव आएगा, अलग हो जाएगा, यही आएगा। यानी ये आइडेंटिटी भी होता है ना, यह सहचर्य होता है। यह क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, ए यूनियन बी यूनियन सी करो, चाहे सी यूनियन बी यूनियन ए करो, चाहे आगे पीछे करोगे, लिखना तो एक साथ ही है, तब भी ये क्या होगा, बराबर होगा। ठीक, तो ये सम्मिलन हो गया। सम्मिलन के विषय में इतना ठीक ठाक समझ गए ना, कहीं दिक्कत नहीं। अब देखो दूसरा सम्मिलन के बाद, ये तो पहला था, अब इसी में दूसरा देखो, सर्वनिष्ठ। सर्वनिष्ठ, देखो सर्वनिष्ठ किसे कहते हैं? सर्वनिष्ठ को कहा जाता है इंटरसेक्शन, अंग्रेजी में इसे कहते हैं इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन। अब यूनियन का मतलब समझ लो। अब वेन डायग्राम में अगर इसी यूनियन को दिखाना होता तो ये यूनियन कैसे दिखाते जानते हो? ये अब देखो ए में कौन कौन अवयव है, 1 2 3 4, 1 है, 2 है, 1 2, अच्छा 2 यहाँ लिख देंगे, और 4 यहाँ, और यहाँ 3, और ये 6 और 8, यानी यूनियन ये कंप्लीट है। ये इसमें कुछ भी छूटेगा नहीं। अगर रंगने को कह देगा तो पूरा का पूरा आप रंग देंगे, यही कहलाता है क्या, पूरा यूनियन है ये, यानी गोले को छोड़ना कहीं नहीं है। समझ गए? ये कहलाएगा क्या, यूनियन। ये गोले में वेन डायग्राम में हमने व्यक्त कर दिया। क्लियर? कुछ भी छूटना नहीं है, सब कुछ रंग दिया जाएगा। अगला इंटरसेक्शन। ए और बी में मिलने वाले अवयवों जो ए और बी में कॉमन हो वही अवयव कहलाते हैं क्या, इंटर। माने ए तथा बी, जैसे हम यहाँ उदाहरण से समझाएंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। मान लो 1 2 3 4 यही ले रहे हैं, 1 2 3 4। बी में अवयव है मान लो 2 4 6 और 8। अब अगर हम इसका इंटरसेक्शन निकाल दें, ए इंटरसेक्शन बी, तो देखो इसमें जो जो कॉमन है, 2 और कौन, यहाँ 2 और 4, यहाँ भी 2 और 4, तो इसी को कहा जाता है इंटरसेक्शन। ए और बी में ना, ए और बी या सी, अगर सी होता तो सी भी, ए बी और सी जो भी दिया हो, जितने भी सेट दिए हों, में उभयनिष्ठ या कॉमन अवयवों को क्या कहा जाता है, इंटरसेक्शन कहा जाता है। जैसे इसमें क्या आ जाएगा, इसमें 2 कामा 4। अब इसको कैसे व्यक्त करोगे इंटरसेक्शन को वेन डायग्राम में? तो ये मान लो ये है क्या, वृत्त, ये ए वाला है, समुच्चय ए का है, ये समुच्चय बी का है। ठीक, ये यूनियन को दर्शाने के लिए है। ये आयत किसको दिखा रहा है, यूनियन को। अब कह क्या रहा है, ए में कौन कौन अवयव है भैया? ए में देखो 1 2 3 4, 4 दोनों में कॉमन है, तो यहाँ 1 लिखेंगे 3 लिखेंगे, 2 और 4 दोनों में क्या है, और यहाँ 6 और 8 अलग है। अब जो इंटरसेक्शन रंगा जाएगा ना, यही कहलाता है क्या, इंटरसेक्शन। समझ गए? इंटरसेक्शन। सर्वनिष्ठ, सर्वनिष्ठ भी समझ गए। अब सर्वनिष्ठ के बाद अगला देखिए, तीसरा। बस इतने बताए हैं कि और बताएं आप लोगों को? इतना। अभी अंतर है 2 समुच्चयों का अंतर, देखो समझ लो। तीसरा अंतर हम बता दे रहे हैं, 2 समुच्चयों का अंतर, 2 समुच्चय का अंतर। अंतर देखो 2 समुच्चय का अंतर जैसे देगा, इसमें ध्यान रखना है, a माइनस बी भी दे सकता है और b माइनस ए। अब इसको ध्यान से सुनो,
इसको हम क्या कह रहे हैं, इसको बहुत अच्छे से समझना भैया ना, यहाँ बड़ा कन्फ्यूजन होता है। हम a बराबर मान ले रहे हैं, कोई अवयव जो भी वही मान लो 1 2 3 4, b बराबर मान ले रहे हैं 2 4 6 8, हम अपने मन से वही ले रहे हैं, जैसे कन्फ्यूजन ना हो। अब अगर हमसे ये कह दे कि a माइनस बी बताइए, a माइनस बी, तो a माइनस बी क्या होगा जानते हो, a और b में कौन कौन मिल रहा है उसको काटो, a और b में बताओ कौन मिल रहा है, 2 और 4। अब किससे घट रहा है b, a से b घट रहा है, तो अब a में जो अवयव बच जाएंगे उसी को लिखेंगे। a में कौन कौन बचेगा कटने के बाद, 1 और 3, तो यही कहलाएगा a माइनस बी। लेकिन अगर यही उल्टा कह दे, क्या कह दे, b माइनस a कह दे, तब ध्यान रखना है पहले किसको लिखेंगे। अब देखो, अब b और a में कौन कौन मिल रहा है उसको काट दो, ये और ये मिल रहा है। अब किसको कह रहा है, किस में से कौन हट रहा है, a हट रहा है, b में कौन कौन अभी बच गया, 6 और 8, यही कहलाता है क्या, अंतर। समझ गए, ये है। इसको उतारो, अभी एक सर्वनिष्ठ भी दिया होगा इसमें ना, इतना उतार लो। हाँ, अब इसको कर लो, फिर हम लोग प्रश्नावली करते हैं, और अगर और भी थियरी यूज रहेगा उस थियरी को हम कर लेंगे। रिपीट करें क्या एक बार, कहीं दिक्कत नहीं, यानी a और b के सभी अवयवों को एक बार समेट के लिख दिया जाए, उसे यूनियन कहते हैं। और अब अगर ध्यान से यहाँ देखेंगे तो अगर इसको गोला रंगना हुआ इस वाले में, तो कैसे रंगोगे बताओ, इस वाले में कौन रंगा जाएगा, देखो हाँ, इस वाले में ध्यान से देखना, a माइनस बी वाला गोला कैसे रंगोगी, ये a वाला है, ये b वाला है। अब देखो यहाँ तो आया 2 4, यहाँ आएगा 1 3 ना, 1 और 3, और यहाँ आएगा 6 और 8। अब देखो, अगर a माइनस बी का हमको बनाना हुआ, किसका, a माइनस बी, तो a माइनस बी में हम किसको रंगेंगे, यहाँ से 1 और 3 को रंगेंगे, क्या आ जाएगा, a माइनस बी। और अगर b माइनस a होता तो हमको 6 और 8 को रंगना है। समझ गए, जो है वही रंग दो, काम हो जाएगा। उतार लो, अब उतार लो, कहीं दिक्कत हो तो बताओ, ठीक, उतारो। अब प्रश्नावली देखो ना, क्वेश्चन देखो, जहाँ फिर थियरी की ज़रूरत पड़ेगी वहाँ हम लोग कर लेंगे, ठीक। देख, चलिए प्रश्न क्या है, प्रश्नावली कौन सी, 1 डी ना, अब 1 डी करना है, सी कंप्लीट कर लिए, कहाँ हो अरे सो रही हो, सी खत्म हो गया, सी आर, डी, प्रश्नावली डी है। एक का डी, ठीक। 1 डी का पहला क्वेश्चन देखिए, और पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि a बराबर देखो दिया क्या है भैया, a बराबर 1 2 3 4 और क्या 5, और b बराबर दिया है 3 4 5 और 6। आपसे पूछा है यूनियन बताइए, a यूनियन b, a यूनियन b, a यूनियन b बताओ क्या होगा, 1 2 3 4 5 और क्या, सभी को एक बार लिख दो, हो गया। अब हम आगे वाले नहीं करेंगे, b वाला आप करिएगा, c वाला आप करिएगा ना, d वाला आप करिएगा, यानी पूरा कर लेना, कहीं दिक्कत तो नहीं ना, जोड़ के लिखना है, देख के, इस एक भी छूटना नहीं चाहिए, सबको उतार दो। बोलो सही है ना नितिन, लेट से आए हो, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल है। 2 क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है, निम्नलिखित में से प्रत्येक समुच्चय युग्म का सम्मिलन लिखिए। सम्मिलन ज्ञात, सम्मिलन मतलब क्या, यूनियन, ध्यान रखना, सम्मिलन देगा तो कंफ्यूज मत होना, सम्मिलन मतलब भी यूनियन। यक्स बराबर दिया है 1
3 5, यही है। y बराबर 1 2 3, 1 2 3। अब बताओ सम्मिलन कहाँ है, तो x यूनियन y क्या होगा, 1 2 3 5। बताओ क्या दिक्कत है, समझ गए, सम्मिलन। ऐसे ही अगला वाला, a बराबर दिया है, b बराबर दिया है, a e i o u और a b c। तो a e i o u और b c, a तो पहले ही दे दिया है ना, तो दोबारा मत लिख देना कि a b c, क्योंकि समुच्चय में अवयवों को 2 बार नहीं लिखा जाता। क्लियर। तीसरा देखिए, तीसरा इसका कर ले रहे हैं, दूसरे का तीसरा थोड़ा भाषा में दिया है, निर्माण विधि दिया है, समुच्चय निर्माण विधि कह रहा है। a बराबर x सच दैट x, एक प्राकृतिक संख्या और 3 का गुणज, एक प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या और किसका, 3 का गुणज, 3 का गुणज, एक प्राकृतिक संख्या 3 का गुणज। b बराबर दिया है x सच दैट x, एक संख्या 6 से कम, एक प्राकृतिक संख्या 6 से कम, 6 से कम और क्या, प्राकृतिक। बाप से पूछा है सम्मिलन, तो बताओ a में आ जाएगा कौन कौन, a में आएगा 3 6 9, इसी तरीके से चलता रहेगा, यानी 3 6 9 12 डॉट 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 ना। और b में क्या क्या आ जाएगा भैया, b में a संख्या 6 से कम, संख्या 6 से कम प्राकृतिक, 6 से कम 1 2 3 4 5। अब यहाँ देखो सीधा दोनों का सम्मिलन जब लिखेंगे तो a यूनियन b, a यूनियन b में आएगा कौन, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, उसके बाद 6, फिर 12, 6 3 3 9, फिर 12, फिर डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से। हाँ 6 तो इसमें आ जाएगा ना, ठीक, 3 6 9, तो यानी यहाँ तक तो सीरियल से रहेगा। उसके बाद 3 का मल्टीपल, 3 दूना 6, 3 3 9, 3 चौक 12, ये ए और बी में। बताओ सही है, कहीं दिक्कत नहीं होगा, यहाँ लिख देंगे 3 का गुणज है। अगला चौथा क्वेश्चन नंबर 4, इसी का दूसरे का चौथा, दूसरे का चौथा कह रहा है a बराबर x सच दैट x, कामा प्राकृतिक संख्या है, और यहाँ देखो प्राकृतिक संख्या है और किस तरीके से दिया है, इंटरवल आ गया, इंटरवल आपको पढ़ा दिए हैं, ये है। और इधर b बराबर x सच दैट x, कामा 6 से ज़्यादा x और 10 से, यानी इसमें किसको किसको लोगे, किसको, एक को नहीं लेना है, हाँ एक को छोड़कर। और कहाँ कहा है, सब प्राकृतिक के विषय में कहा है, तो प्राकृतिक कहा है ना, इसका मतलब क्या होता है, जिस तरफ ये निशान लगा रहता है उसको नहीं लेना रहता, एक को नहीं लेंगे, 6 तक लेंगे, तो 2 3 4 5 6, यानी ए में कौन अवयव है, ए में अवयव है भैया 2 3 4 5 और 6। बी में देखिए अवयव कौन कौन है, यानी न तो 6 लेना है न तो 10 लेना है, और 6 और 10 के बीच प्राकृतिक संख्या 7 8 और 9। अगर हम इन दोनों का यूनियन निकाल लें तो ए यूनियन बी बराबर हो जाएगा 2 3 4 5 6 7 8 और 9। समझ गए, ये है। इसका पांचवा देख लो, पांचवा क्या कह रहा है कि x सच दैट x, पांचवा कुछ नहीं दिया, a बराबर 1 2 3 और b बराबर 5, a बराबर है 1 2 3 और b बराबर दिया है 5। तो आपसे पूछा है कि a यूनियन b बताओ, तो a यूनियन b में यही आएगा 1 2 3,
फाई का कोई सेंस नहीं है। ठीक, ये बोलो कहीं दिक्कत हो तो बताओ। सिंपल था प्रश्न, ठीक ठाक था। बताओ मिटा दें? कर पाओगे ना बच्ची? बोलो। अरे यार किताब नहीं है तो किताब हम थोड़ी देंगे भाई, किताब खरीदो। हाँ अच्छा, किताब बंटवा देंगे। चलो तीसरा क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है ए बराबर ए बी सी डी ई एफ, बी बराबर सी ई जी एच और सी बराबर इतना। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। बी यूनियन सी लिख पाओगे? बी और सी के अवयवों को लिख दो मिला करके, आराम से लिख पाओगे। और ए यूनियन सी लिख पाओगे, जोड़ के लिख दो ए और सी के अवयवों को, 2 बार मत लिखना बस ना। और सी यूनियन ए पूरा लिख दो, सी और ए के अवयवों को रिपीट करके ना, मिलना नहीं चाहिए बस। ए यूनियन तीनों को लिख दो, तीनों में जो मिल रहा है। बोलो, अगर बोलो तो हम ये करा दें तीसरे का। हाँ हाँ, ए बराबर बोलो क्या दिया है? ए बी सी डी ई और क्या एफ। बी बराबर क्या दिया है? सी ई बोलो जी, जी एच। हाँ, और यहाँ ए ई एम एन। ठीक, अब इसमें हम डायरेक्ट वही लास्ट वाला करा दे रहे हैं, ए यूनियन बी यूनियन सी। इससे आप घबरा सकते हो तो देखो, ए है, बी है, सी डी ई और एफ। अब देखो क्या बच गया? सी भी आ गया, ई भी आ गया, जी बच गया, जी एच। और क्या बच गया? ए आ गया, ई आ गया, एम और एन। यही क्या आ जाएगा? ए यूनियन बी यूनियन सी। बस सबको लिख दो बस। यूनियन में तो कुछ टेंशन ही नहीं है, पूरा उतारो, एक बार उतारो बस। चौथा देखिए, ए बराबर दिया है 2 4 6 8 10 12, बी बराबर दिया है इतना। हाँ ये सही प्रश्न है। ए बराबर बोलो क्या दिया है? हाँ, ए बराबर 2 4 6 8 10 12 यानी 2 का गुणज दिया है। बी बराबर 3 4 5 6 7 8 9 और 10, 8 10। ठीक, ये देख लो, मिला लो अवयव। और पूछा आपसे क्या है? ए माइनस बी यूनियन बी माइनस। पहले आप बताओ इसको निकालना है। सबसे पहले ए माइनस बी निकाल। ए माइनस बी निकालेंगे तो ए माइनस बी पहले हम बी में काटेंगे। ए और बी में कौन कौन मिल रहा है? 4 मिल रहा है। देखो 4 के अलावा और कौन मिल रहा है? 6 मिल रहा है, 8 मिल रहा है, 6 मिल रहा है, 8 मिल रहा है, 10 मिल रहा है। यानी ए माइनस बी लिखा है। तो अब कौन कौन बच गया अवयव? ए में 2 बच गया और 12। तो यानी इसको लिखेंगे 2 कामा 12। ऐसे ही बी माइनस ए निकालेंगे। अब बी माइनस ए में कौन कौन बच जाएगा? देखो 3 बचेगा, 5 बचेगा, 7 बचेगा। 3 5 और 7। अब हमको करना क्या है? इसका यूनियन निकालना है। अब जब यूनियन निकालेंगे तो ये दोनों लिख देंगे। तो इसका यूनियन क्या आ जाएगा? डायरेक्ट देखो हम लिख दे रहे हैं 2 3 5 7 और। अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो बताओ, इसीलिए हमने इसको दोनों निकालना सिखा दिया ना। सिंपल है। आप अगर ए माइनस बी निकालो तो ए और बी में जो मिल रहा है उसको पहले टारगेट कर लो, टिक कर लो। उसके बाद जिसकी बात कर रहे हो, ए में से बी घटा रहे हो तो बी तो हट जाएगा। ए में कौन कौन बच गया मिलने के बावजूद, वही यहाँ लिख देंगे। अगर बी माइनस ए कर रहे हो तो बी में मिलने के बावजूद कौन कौन बच गया। ठीक, उसके बाद दोनों का यूनियन कहा है तो यूनियन माने जो जो बचा है इसी को लिख दो। ठीक, चलो इसके बाद कौन सा? पांचवा। ए बराबर दिया है ए बी सी डी ई, बी बराबर ए सी ई जी और सी बराबर दिया है इतना।
आपसे 2-3 प्रश्न पूछा है। 5वें में देखिए 5वां ठीक प्रश्न है। ए बराबर क्या दिया है? ए बी सी डी और ए। बी बराबर ए सी ई जी। सी बराबर बी ई एफ जी। ठीक। अब आपसे पूछा है ए माइनस बी यूनियन सी, पहला ए नंबर, ए माइनस बी यूनियन सी। सबसे पहले आपका काम है कि बी यूनियन सी निकालो ना, बी यूनियन सी। तो पहले बी यूनियन सी निकालिए। बी यूनियन सी, बी और सी में कौन कौन मिल रहा है सबको लिखो और उसके बाद भी लिखो। ए है, बी है, सी है, ए बी सी, ई एफ जी, ई एफ और जी, ये आ गया। बी यूनियन सी पता चल गया। अब बी यूनियन सी पता चल गया तो ए में से घटा दो। देखो कौन कौन मिल रहा है, एक ए, बी बी, सी सी, डी ई ई। कहाँ बचेगा? हम किसकी बात कर रहे हैं? ए में से घटाना है। ए माइनस बी यूनियन सी। अब केवल कौन बचेगा इसमें? डी। डी देखो इसमें मौजूद ना, तो इसी में से ए में से बी यूनियन सी हटाना है। तो ए में से बी यूनियन सी को हटा दो, बाकी जो ए में बच गया वही लिख दो। ए में बचा कौन है? डी। यही आ जाएगा। ध्यान से समझना है। अगला इसका बी वाला देखो, बी। हाँ, ए यूनियन बी माइनस सी। तो पहले ए यूनियन बी निकालिए। ए यूनियन बी आएगा क्या? ए यूनियन बी, अच्छा सॉरी क्वेश्चन गलत लिख दिए। ए यूनियन बी माइनस सी। पहले बी माइनस सी निकालिए। बी माइनस सी, तो यहाँ बी माइनस सी हम निकाल ले रहे हैं यहाँ बगल में। बी और सी में देखो कौन कौन घट रहा है। बी में देखो, बी और सी में ई मिल गया ना, जी मिल गया। बस अब बताओ, बी में से सी को घटा रहे हो तो बी में कौन कौन बच गया? ए सी बच गया, ए सी। अब ए यूनियन, ए और इसको जोड़ दो। ए में कौन कौन है देखो, ए बी सी डी, ए बी सी डी ई। और इसमें क्या है? ए सी। ए सी तो मौजूद ही है, तो कोई दिक्कत नहीं। यही माने सेट ए ही आ गया। ठीक, कुल मिला के सेट ए ही आ गया। बताओ कोई दिक्कत नहीं? सिंपल है यार, दम नहीं है प्रश्न में, उतार लो तब। बस कॉन्सेप्ट आप सीखे रहो तब ठीक से, नहीं तो बी में से ए घटाना रहेगा, पता चला हाँ तो गड़बड़ हो जाएगा फिर। कौन सा? 6 नंबर। यदि ए बराबर x सच दैट x बिलोंग्स टू प्राकृतिक संख्या। ए बराबर दिया है x सच दैट x, और x किस प्रकार है जानते हो? प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या मतलब किससे शुरुआत है? 1 से। और b बराबर दिया है x सच दैट x, प्राकृतिक संख्या जो सम है, प्राकृतिक संख्या जो प्राकृतिक सम संख्या। प्राकृतिक सम संख्या। ठीक। अब c बराबर अभी दिया है, c भी दिया है x सच दैट x, प्राकृतिक संख्या जो विषम है, प्राकृतिक विषम संख्या। d बराबर
एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू, सब जगह बिलोंग है। प्राकृतिक संख्या जो अभाज्य है, प्राकृतिक संख्या अभाज्य, प्राकृतिक अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। अब इसमें से पूछा आपको क्या है, ए यूनियन बी। बताओ यूनियन ही पूछा है, अगर यूनियन पूछा है ना तो पूरा प्राकृतिक संख्या आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या में सम भी शामिल होगा, विषम भी शामिल होगा, अभाज्य, यानी तीनों का उत्तर चाहे जो निकालो, अगर यूनियन निकालोगे सभी में प्राकृतिक आएगा, सब में प्राकृतिक आएगा। ए यूनियन पहला दिया है, ए यूनियन बी। अब बताओ ए और बी में 1 2 3 4 5 6 और इसमें आएगा 2 4 6 8 10, ऐसे तो पूरा जोड़ोगे तो 1 2 3 4, यानी कुल मिला के क्या आ जाएगा, एक्स सच दैट एक्स प्राकृतिक संख्या बिलोंग्स टू कहाँ, प्राकृतिक संख्या। उसी की भाषा में हम लिख दिए। अगर नहीं लिखना चाहते ऐसे तो डायरेक्ट लिख दो क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट डॉट डॉट। अगला भी ऐसे ही होगा, सभी में प्राकृतिक आएगा चाहे जो निकालोगे। क्यों? क्योंकि ए में डी जोड़ोगे तो ए में पूरा प्राकृतिक संख्या है 1 2 3 4 5 6 7 8, और इसमें प्राकृतिक अभाज्य संख्या 2 3 5 7 11। तो बताओ 2 3 5 7 11, 1 2 3 4 5 6 में आएगा कि नहीं आएगा शामिल, तो प्राकृतिक ही हो जाए। यानी पूरे का उत्तर केवल एक ही यही आएगा, सभी का, चाहे जो निकालो सभी का उत्तर यही आएगा, चाहे जो निकाल लो। इसमें जितने प्रश्न दिए हैं सब का उत्तर, सभी का उत्तर क्या आ जाएगा, हाँ एक्स सच दैट एक्स कर लो, चाहे 1 2 3 4 5, अब जैसे दिया हो आपके यहाँ वैसे लिख लेना उत्तर। ठीक। 7वां, यदि a बराबर 1 2 3 4, a बराबर 1 2 3 4, b बराबर 3 4 5 6, c बराबर 5 6 7, d बराबर 7 8 9 10। तो आपसे पूछा क्या है, ए यूनियन बी, ए यूनियन सी, बी यूनियन सी। बताओ क्या दिक्कत है इसमें, ए यूनियन बी पूछा है, चाहे जो आप बोलो उसको हम करा दें, एक चाहे जो कहो। अब लिख दिए हैं तो बोलो एक, हाँ 7वां, बी डबल आई। क्या पूछा है, बी यूनियन सी यूनियन डी, यही ना। बी सी डी में देखो कौन कौन है, 3 है, 4 है, 5 है, 6, 3 4 5 6। सी में 5 6 7 8, 7 8 और एक्स्ट्रा हो गया, इसमें 7 8 है 9 10, यही हो जाएगा क्या, बी यूनियन सी यूनियन डी। यूनियन तो इतना आसान है कि सबको लिख दो, ये तो छोटे लड़के को कह दोगे तब भी कर पाएगा आराम से। 1 2 का लड़का रहेगा उसको बता दो कि भैया सबको लिख दो, एक बार लिखना, दोबारा मत लिखना, आ जाएगा उसको भी। और कह देना किस कोष्टक में लिखना, मझले कह दे यह कीड़ा वाला कोष्टक बना हुआ, ऐसे ऐसे। 8वां, इससे सिंपल नहीं है। 8वां, मान लीजिए कि a बराबर ए बी, b बराबर a बराबर ए बी, b बराबर ए बी सी। आपसे कहा है कि क्या a सबसेट b है, हाँ ये सत्य है। क्यों? क्योंकि किस तरफ मुंह खुला है बताओ, b। जिस तरफ मुंह खुला हो ना उसमें अवयव ज़्यादा होने चाहिए। इधर देखो जागृति, जिस तरफ मुंह खुला है किधर खुला है, तो किस में अवयव ज़्यादा होने चाहिए, b में। इसमें देखो कितने अवयव, और इसमें 3 ज़्यादा है b में, इसका मतलब सही है। अभी नहीं सही है, अभी नहीं सही है। ये भी देखना है कि a के सारे अवयव b में मौजूद होने चाहिए। a में कौन कौन है, b में मौजूद है क्या, अब सही है।
समझ गए, ये है सेंस। आगे है, और ए यूनियन बी ज्ञात कीजिए। है पगला, ए यूनियन बी यही है, ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, ए बी सी। अब समझ गए दोनों का अर्थ, यानी सबसेट का मतलब भी समझ गए। प्रॉपर सबसेट है, उचित उपसमुच्चय है, सबसेट नहीं है, प्रॉपर सबसेट है। हाँ, अगर बराबर का भी निशान लग जाता तो जरूरी नहीं था कि इसमें ज़्यादा अवयव रहे, कम ये भी रहता ना। अगर ये रहा, ए लग होता बराबर, तब इसमें जो जो अवयव है इसमें होने चाहिए, अगर बराबर रहेगा तब भी चलेगा। लेकिन अगर ये लग गया तो बी में, बी बड़ा है यानी बी में ज़्यादा होना चाहिए, बी बड़ा है यानी बी में ज़्यादा होना चाहिए, ये सेंस है। क्लियर। 9 नंबर है सिंपल हार्मोनिक मोशन। कॉलेज की फुटबॉल टीम के सदस्यों का, कल हम एक देख रहे थे, मोबाइल में है, स्क्रीनशॉट लिए थे, बहुत अच्छा कोई राइटर लिखा है, दरिया तेरी खैर नहीं बूंदों ने बगावत कर दी है, बहुत अच्छा है, देखोगे तब है उसमें न। अरे है इसमें, अब है नहीं, मोबाइल लगा है नहीं तो सुनाते आपको, स्क्रीनशॉट लिए हैं न, शॉर्ट्स बनाए चलो शॉर्ट्स बना के डालेंगे उसको ना। दरिया तेरी खैर नहीं बूंदों ने बगावत कर दी है, कैसे लहरों से कैसे है गर्दन ने, तलवार तुम्हारी खैर नहीं गर्दन ने बगावत कर दी। ऐसे है, बहुत बेहतरीन लिखा है राइटर ने, जो भी लिखा है ठीक न हो। कॉलेज की फुटबॉल टीम के सदस्यों का समुच्चय ए है, यानी कॉलेज के फुटबॉल टीम में जितने सदस्य हैं सबको किससे दिखाया गया है, ए से। फुटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं, 11। कितने खिलाड़ी, 11, ठीक। हाँ, पोलो में 4। एक ट्रिक है, P4 बास्केट वाली ने जिम खोली न। हाँ, 15 खिलाड़ी होते हैं रग्बी में, ठीक, सबसे ज़्यादा रग्बी में होते हैं। हाँ, चलो आगे देखो 9 नंबर। फुटबॉल, क्रिकेट और हॉकी में कितने कितने, 11। फुटबॉल में भी, क्रिकेट में भी और हॉकी में। कबड्डी जानते ही हो, 7 लोग, कबड्डी में कितने, 7 ना। और वाटर पोलो में 7, वाटर 7। वाटर माने डब्लू माने अगर उलट दोगे तो 3, डब्लू को थोड़ा सा उल्टा करोगे, ये डब्लू है, थोड़ा उल्टो ऐसे। और पोलो में 4 होते हैं, पोलो में 4 खिलाड़ी, 4 3, तो वाटर पोलो में 7 खिलाड़ी। तो पी पोलो में 4 खिलाड़ी, तो वाटर पोलो में 7 खिलाड़ी ना। जितना वाटर पोलो में होते हैं उतना ही कबड्डी में होते हैं। अरे ये सब खेल वोल वाला है, जब कभी पढ़ाएंगे हो सकता है, अब ऑनलाइन अगर पढ़ाएं, अगर अलग अलग वीडियो डालें तो हाँ, ये सब ट्रिक बता के छोटा छोटा वीडियो बनाते रहेंगे अब ना, जैसे आप लोगों को पता रहे। खेल वोल के विषय में सबसे बड़ा खेल रत्न पुरस्कार क्या है, नाम बदल कर क्या कर दिया गया, पहले क्या था अब क्या हो गया ना, किस क्षेत्र में कब दिया जाता है, सब बताएंगे। सबसे पहले किसको मिला, कॉलेज की फुटबॉल टीम के सदस्यों का समुच्चय ए है, और हॉकी के टीम के हाँ, सबसे ज़्यादा स्टैटिक जीके से आता है प्रश्न पेपर में। कॉलेज के फुटबॉल टीम के सदस्यों का समुच्चय ए है, और हॉकी की फुटबॉल टीम के सदस्यों का समुच्चय बी है, यानी कॉलेज में जो फुटबॉल खेलने वाले हैं उनको ए से दिखाया गया है। ए मतलब क्या है, फुटबॉल के खिलाड़ी, ए मतलब कॉलेज के फुटबॉल खिलाड़ी के फुटबॉल वाले हैं। बी में कितने हैं, बी में हॉकी के फुटबॉल, कॉलेज में हॉकी के फुटबॉल खिलाड़ी, कॉलेज में किसके खिलाड़ी, कॉलेज के हॉकी के फुटबॉल खिलाड़ी, हॉकी, ठीक। करा ए में फुटबॉल के खिलाड़ी हैं और बी में हॉकी टीम के सदस्यों का समुच्चय है। यदि प्रत्येक खिलाड़ी को हो ए यूनियन बी, हाँ, ए यूनियन बी में कितने खिलाड़ी होंगे, 11 22 खिलाड़ी। क्यों यूनियन कहा है, ए यूनियन बी, तो 11 ये फुटबॉल खेलने वाले हैं और 11 ये हॉकी, तो फुटबॉल के खिलाड़ी अलग और हॉकी के खिलाड़ी अलग। क्यों, क्योंकि यूनियन कहा है, तो यूनियन में बताओ ए यूनियन बी, अब इसमें 11 किस में आएंगे,
फुटबॉल में और 11 किस में आएंगे, तो कुल मिला के 22 खिलाड़ी। ये ध्यान रखना है, खिलाड़ी कितने होंगे, 22। ये अच्छे से याद कर लो, 11 किस में, हॉकी में, क्योंकि हॉकी खेलने वाले अलग होंगे और फुटबॉल खेलने वाले अलग होंगे। अब इसमें दिया होता कि जो हॉकी खेलते हैं वही फुटबॉल भी खेलते हैं, तब 11 हो जाता। ऐसा तो कहा नहीं। इसका मतलब जो हॉकी खेलने वाले, अगर आप अपना दिमाग लगाओ, क्या वो आपने देखा होगा रोहित शर्मा अगर खेल रहे हैं क्रिकेट तो हॉकी खेलते इनको देखा है, नहीं खेल पाएंगे। फुटबॉल खेलने वाले और हॉकी खेलने वाले ज़्यादा दौड़ते हैं ना। जो फुटबॉल खेलता है इतना दौड़ता है कि अगर क्रिकेट खिलाने वाले को, रोहित शर्मा कहाँ दौड़ते हैं, वो छक्के से ही चलते हैं, छक्के चौके से। बताओ, छक्का चौका से चलथिन। अब अगर मान लो ये हैं, अब अगर रोहित शर्मा को फुटबॉल में खिला दो तो मुंह से खून आ जाएगा, उल्टी आ जाएगी खून की। इतना दौड़ना पड़ता है उसमें, जो अगर नॉर्मल आदमी रहेगा तो मर जाएगा, समझ लो। इतना दौड़ना रहता है, बहुत प्रैक्टिस चाहिए उसमें। फुटबॉल में तो बहुत ज़्यादा, और कितना जंप मार देते हैं ना, उसमें बहुत ज़्यादा। इसीलिए क्रिकेट को देखते होंगे, क्रिकेट खिलाड़ियों को अभ्यास करते हैं फुटबॉल से, क्योंकि रनिंग करने में, दौड़ने में ज़्यादा दिक्कत ना होना। 4 दैया दौड़ दें पिच पे तो हाफ ही लगें। सबसे ज़्यादा धोनी दौड़त रहें ना, जेके दौड़ाओ मारू बेचारा वो आउट ही हो जाए। अगर धोनी है और रन लेवावत थका दें, आधा जने आउट हो जाए ना। धोनी के अंदर जो स्टेमिना थी वो किसी के पास नहीं है, और वास्तव में ग्रेट हैं धोनी। बहुत कुछ जिता दिए भारत को। कहने को भले से लोग कुछ कहें उनको, लेकिन जो उन्होंने दिया वो कोई नहीं दे सकता। सोचो, सबसे ज़्यादा उम्र में आए, माने बहुत ज़्यादा उम्र हो गया था जब आए थे वो, उसके बावजूद सोचो क्या कमाल किए। अब आगे कह रहा है कि समुच्च ए का कोई खिलाड़ी समुच्च बी का खिलाड़ी नहीं है। अगर समुच्च ए का कोई खिलाड़ी समुच्च बी का खिलाड़ी नहीं है, ध्यान से सुनो, तब पहले प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 22, क्योंकि फुटबॉल में भी 11 और हॉकी में भी 11, और कोई भी खिलाड़ी मैच नहीं कर रहा है, तो 11 कितने, 22। दूसरा प्रश्न बी वाले में कह रहा है समुच्च ए के 4 खिलाड़ी समुच्च बी के भी खिलाड़ी हैं। अब 4 ऐसे हैं जो मिल रहे हैं, तो 22 में से 4 क्या करेंगे, हटा देंगे, क्योंकि 4 दोनों में रहेंगे ना। 4 लोग ऐसे हैं, अगर आप 11 लिखना चाहो तो लिखेंगे कैसे, ABCDEF, माने ए से लेकर कि पूरा जितना भी मान लो 11 गिनती लिख लो भैया, 1 से लेकर कहाँ तक, 11 तक। और इसमें देखो क्या करेंगे, यूनियन निकालना है। इसमें 9 नंबर जर्सी वाला, 10 नंबर जर्सी वाला, 11 नंबर, 8 9 10 11, ये वाला भी इसमें कॉमन रहेगा। क्यों, क्योंकि 4 खिलाड़ी इसके, 4 खिलाड़ी इसके आपस में क्या हो रहे हैं, मिल रहे हैं ना। तो पूरे तो 22 खिलाड़ी हैं, लेकिन 4 इसमें भी शामिल है, 4 इसमें भी शामिल है, तो 4 को हम क्या कर देंगे, क्योंकि आपको पता है कि यूनियन में एक संख्या को 2 बार नहीं लिखा जाता। जब नहीं लिखा जाता तो पूरा आप अपने मन से कुछ भी मान लो। हम मान लो अक्षर ही मान ले रहे हैं, ऐसे मान ले रहे हैं, ए में मान ले रहे हैं, बी वाला प्रश्न है, ए में A B गधा, C D E F G H I J K, ये 11 हो गया ना। और बी में कितने कौन कौन मान ले रहे हैं, H I J K L M N O P Q R। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो गया। और यहाँ भी देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। कहा है 4 लोग दोनों में मिल रहे हैं, ये 4 लोग दोनों में मिल। अब जब लिखेंगे, सबको लिखेंगे ए यूनियन बी में, तो बताओ क्या क्या आएगा, ए आएगा, बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के। लेकिन अब इसको एच आई जे के को यहाँ लिख दिए तो यहाँ वाला आप दोबारा उतारेंगे नहीं। अब इसके बाद एल एम एन ओ पी क्यू और क्या आर। अब बताओ कितने हैं, जोड़ो जरा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। हम यही तो डायरेक्ट कह रहे थे, दोनों में, इसमें भी 11 हैं, इसमें भी 11 हैं, टोटल कितने हैं 22।
4 ऐसे हैं जो दोनों में कॉमन है, तो 22 में से 4 घटा देते, डायरेक्ट लगा देते, यही तो बोल रहे थे। सी वाला देखो, इसका समझ गए क्या कह रहे थे। समुच्चय ए के सभी खिलाड़ी समुच्चय बी के खिलाड़ी हैं, तो सब के सब वही हैं, तो 11 ही लोग होंगे। तो यानी अब कितने खिलाड़ी होंगे, अब खिलाड़ी हो जाएंगे 11। इसके यूनियन में खिलाड़ियों की संख्या होगी केवल 11। समझ गए। भाषा देखो, भाषा दिया था, भाषा को आपने कर लिया। ये था प्रश्न संख्या कौन सा, 9 नंबर। 10 नंबर देखो, 10वां कह रहा है यदि ए और बी दो ऐसे समुच्चय हैं कि ए सबसेट बी, ए और बी ऐसे समुच्चय हैं कि ए सबसेट बी, अपने मन से ए बराबर मान ले रहे हैं हम, ए बराबर ए बी मान ले रहे हैं, और बी बराबर मान ले रहे हैं ए बी सी, ए बी सी। देखो ए सबसेट बी है कि नहीं है, है। ए प्रॉपर सबसेट बी है, क्योंकि ए के सारे अवयव बी में है और बी में ज़्यादा अवयव भी मौजूद है। सही है। अब कह क्या रहा है, तो ए यूनियन बी क्या है, ए यूनियन बी बी ही है। ए यूनियन बी बराबर 1 2 3 ए बी सी, यानी कुल मिला के ए यूनियन बी आ जाएगा केवल क्या, बी ही आ जाएगा, है कि नहीं। देखो भैया, ए यूनियन बी में आया कौन, बी ही आ गया कि नहीं। जागृति नहीं समझ में आया। अच्छा ये बताओ, ये कहा क्या है कि ए बी, ए का उचित उपसमुच्चय बी है, यानी बी में अवयव ज़्यादा होना चाहिए, बी में हमने ज़्यादा अवयव ले लिया, और ए में अवयव कम होना चाहिए, ए बी 2 ही लिए, इसमें 3 ले लिए। ठीक। अब ये बताओ कि इसमें 2 अवयव हैं, इसमें 3 अवयव, सही है। इसके दोनों अवयव इसमें मिल रहे हैं, इसका मतलब ए बी का उचित उपसमुच्चय है। यहाँ तक क्लियर हो। अब आगे कह रहा है कि तब बताओ ए यूनियन बी क्या होगा। अब ए यूनियन बी जरा निकालो, क्या आएगा, ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी का मतलब ए और बी में सभी को लिख दो एक बार। लेकिन अब बताओ, ए है, बी है, सी है, तो क्या लिख देंगे, ए बी सी। अब बताओ ए बी सी कहाँ था, ए बी सी आप किसको माने हो, तो ए बी सी क्या यही है क्या, ए यूनियन बी बी ही आ जाएगा क्या, तो यही तो है। समझ गए। ये है सेंस 11। अरे सिंपल है, दम नहीं है कुछ। P बराबर दिया है, P बराबर क्या दिया है, ए बी सी डी, और Q बराबर दिया है ढक्कन, एफ बी डी जी। आपसे पूछा है ना P इंटरसेक्शन Q। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, दोनों में कॉमन, दोनों में के मिला था, क्यों मिला और के मिला, और बस जे मिला वही लिख दे। उल्टा लटक जाए तो समझ ल जे मिला था वही लिखा। अगर सीधा यू रहे तो सबके लिखा, उल्टा यू रहे तो थोड़ा बहुत जो मान ल एक समझ लोटा या लोटा में पानी रखे रहे, सीधा लोटा में पानी रखबा पूरा भरा रहे, लोटा के पानी उलट देबा तो एक आध बूंद कतौ लगा रहे, तो जो लगा रहे वही लिख दे। अरे यूनियन इंटरसेक्शन ऐसे ही पूछेगा। 12 नंबर, 12 में कह रहा है ए इंटरसेक्शन बी बताओ। बताओ ए बराबर दिया है ना, 12वां ए बराबर क्या दिया है देखो, हाँ 1 2 3 4, और बी बराबर 1 4 6 8। पूछा क्या है भैया शुरू में, ए इंटरसेक्शन बताओ के मिला था, 1 मिला था और 4, बस एक और बताओ इसमें क्या हम बताएंगे। 13 प्रश्न 2 में दिए गए समुच्चयों का सर्वनिष्ठ समुच्चय ज्ञात कीजिए। प्रश्न 2 में
प्रश्न संख्या 2 में दिए गए समुच्चय का क्या ज्ञात करना है? सर्वनिष्ठ ज्ञात कीजिए, यानी इंटरसेक्शन ज्ञात करना है। प्रश्न संख्या 2 का इंटरसेक्शन ज्ञात कर दो ना। हम एक बता दे रहे हैं, ये प्रश्न संख्या 13 जो है ना, ये प्रश्न संख्या 13 दूसरे के पास पहुँचो। दूसरा यहाँ से देखो x बराबर दिया है 1 3 5 और y बराबर दिया है 1 2 3। कहा है सर्वनिष्ठ ज्ञात करिए। सर्वनिष्ठ माने इंटरसेक्शन। तो बताओ x इंटरसेक्शन y क्या होगा? कौन कौन मिल रहा है? 1 और 3। लिख पाओगे कि नहीं? इसके बाद अगला है AEIOU और ABC, केवल A हो जाएगा ना। देखो केवल A दोनों में कॉमन है, A हो जाएगा। x प्राकृतिक संख्या जो 3 का गुणज है और 3 x संख्या 6 से कम प्राकृतिक संख्या, तो 6 से कम यानी 1 2 3 4 5, तो यानी 3 मिलेगा और वहाँ 3 मिलेगा। जब 3 का गुणज लिखेंगे 3 6 9 12 ऐसे लिखेंगे तो 3 मिल गया, और उधर 1 से 5 तक तो 1 2 3 4 5, तो दोनों में कॉमन कौन है? 3, तो 3 हो गया। x संख्या 1 से 6 तक, यानी 1 को नहीं लेना है, 2 लेना है, 3 लेना है, 4 लेना है, 5 लेना है, 6, तो 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6, ये किस में मौजूद है? A में। ऐसे ही B दिया है। B में क्या दिया है? 6 से 10 तक, ना तो 6 लेना है ना 10 लेना है। 7 8 9, एक भी मिल रहा है? नहीं मिल रहा है तो फाई हो जाएगा। A इंटरसेक्शन B बराबर क्या आ जाएगा? फाई। और फाई को ऐसे ही लिखना, ये नहीं कि फाई को हम ऐसे लिख दें, गड़बड़ हो जाएगा, एकल समुच्चय हो जाएगा। या तो ऐसे खाली कर दो, तब भी। जब खाली मतलब एक भी। अच्छा इसमें बताओ कौन मिल रहा है? कोई नहीं, तो खाली कह दो कि डिब्बा खाली रखा। डिब्बा में क्यों ना ना, कोई नहीं मिला। हो गया। अगला A बराबर 1 2 3, B बराबर फाई, फिर नहीं मिलेगा, फिर फाई हो जाएगा। ठीक। तीसरा 13 हो गया। 13 के बाद अब कौन सा? 14 नंबर। 14 नंबर कह रहा है कि A बराबर 0 1 2 3, B बराबर, हाँ देखो ये करा दे रहे हैं, A बराबर बोल दो 1 2 3। अच्छा उसमें नहीं है, तुम लोग बोलो जी, जिसके पास ये बुक है। 14 नंबर 0 1 3 5, हाँ B बराबर 1 2 4 7, हाँ C बराबर 1 2 3 5, हाँ सिद्ध करना है। A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, हाँ चलो पहला है A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C बराबर A इंटरसेक्शन B, उसके बाद इंटरसेक्शन C। ये कहने का सेंस, जिसमें पहले ब्रैकेट लगाया पहले उसको निकालो, जिसमें ब्रैकेट लगाया पहले उसको। तो A यहाँ क्या करेंगे? A निकालेंगे, A पहले B इंटरसेक्शन C निकाल लो, B इंटरसेक्शन C। B और C में देखो कॉमन कौन है? B और C में कॉमन 1 2 1 2, तो यहाँ लिखेंगे 1 2। और यहाँ निकाल लो A इंटरसेक्शन C, A इंटरसेक्शन B, A इंटरसेक्शन A और B में कॉमन कौन है? 1, बस 1। अब रखो A इंटरसेक्शन, देखो यहाँ क्या है? A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, B इंटरसेक्शन C में 1 2 है और A में 1 है, तो यहाँ केवल आ जाएगा कितना? 1। सही है? नहीं है? हाँ रुक जाओ। A में बताओ कौन कौन है? A में 0 1 3 5, अब सही है, इंटरसेक्शन लगा दिए। B इंटरसेक्शन C में कौन है? 1 2, दोनों में बताओ कौन मिल रहे हैं? 1, यहाँ आ जाएगा कितना? कह रहा है राइट हैंड साइड भी बराबर होना चाहिए। A इंटरसेक्शन B निकाले हो आप, कितना आया है? 1।
इंटरसेक्शन सी बताओ सी। 1 2 3 4 1 2 3 5 8, इन दोनों में कॉमन कौन है? एक। लेफ्ट हैंड साइड बराबर, शायद दिखेगा नहीं, राइट हो गया होगा ना, बस दिख रहा है, चलो नहीं दिख रहा है, एक स्टेप डाउन है, अब दिख गया। बस करें कि अब कल करेंगे, बताओ और करके आओगे ना आप? 14वें का और करके आना, फिर हम लोग 15वां करेंगे कल से, 15 से लेके 24 तक कल फिनिश कर लेंगे, 26 तक ना। अब शाम को आप लोगों को आना है